बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी जो परसों रात को इस्लामाबाद में सेक्टर 11 में एक सैलाब आया है और काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हुआ है, घरों का, दुकानों का। तो इसके ऊपर जो हम लोगों के कुछ तासरात हैं, हमारे जो व्यूज़ हैं वो इस तरह के हैं कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पता नहीं ज़्यादा दीन का इल्म जानते हैं, ज़्यादा पढ़ गए हैं, तो वो अपनी इस खुशफहमी में कह रहे हैं कि ये अल्लाह का अज़ाब है। बस नई से लंबी लंबी पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये जी अल्लाह का अज़ाब है, बड़ी अल्लाह की नाफरमानी हो रही थी, यहाँ पे गुनाह हो रहे थे, अल्लाह की पकड़ है इनके ऊपर। तो सेक्टर E11 पे अल्लाह की पकड़ है, वो बड़े जी नाफरमान थे, बड़े गुनाहगार लोग थे वहाँ पे। तो बाकी जो सेक्टर्स में लोग रह रहे हैं, बाकी इस्लामाबाद वाले हैं, वो क्या एहतिकाफ बैठे हुए थे जो उन पे वो बच गए हैं। या पूरा पाकिस्तान जो है, बड़े कोई हाजी, बड़े नेक यहाँ पे लोग रहते हैं, अच्छी तरह जानते हैं ये बात करने वाले भी, अमीर से अमीर है या गरीब से गरीब है, जिसका जितना दाल लगता है वो गुनाह करता है, गलत काम करता है, अपना फ़ायदा निकाल लेता है उल्टे रास्ते से। वो कुछ भी बोलने से पहले खुदा का वास्ता है 100 बार सोच लिया करें आप। और दूसरी तरफ एक तो ये फतवा देने वाले लोग हैं ना, और फिर इनको फॉलो करने वाले, हाँ जी आप बड़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अल्लाह का अज़ाब है, बड़े गुनाहगार लोग थे। एक तरफ तो ये ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप ये है जो कि मीम्स बना रहा है, हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, फ़नी पोस्ट बना रहा है, देखो जी इस्लामाबाद के हाल, बड़ा इस्लामाबाद ये देखो, बड़ा जो सेक्टर समझा जाता था अच्छा, और उसका ये अब ये हाल है। और डिफरेंट तस्वीरें जहाँ पे लोगों की दुकानों का बेड़ा गर्क हो गया, बेसमेंट्स में पानी आ गया है, और लोग उसको पिक्चर्स लगा के उसके ऊपर मजाक बना रहे हैं, हंस रहे हैं कि देखो ये इनका हाल। और दूसरी बात, वहाँ पे जो लोगों की इतनी तबाही हुई है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनके घरों का नुकसान हुआ है, उनके व्हीकल्स का, उनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, पता नहीं किस हाल में किसने ख़रीदी होगी, किस तरह वो अपने वो सर्कल को चला रहा होगा, किस तरह मैनेज कर रहा होगा इंसान। और जिनकी शॉप्स हैं उनका इतना नुकसान हुआ है, उनकी चीज़ें ख़राब हुई हैं, उनका जो दुकान का माल था वो ख़राब हुआ है, कितनी परेशानी में, मुश्किल में होंगे वो लोग। और जब वो देखेंगे कि हमारे बारे में लोग सोशल मीडियाज़ पे कह रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब है इनके ऊपर, या फिर हंस रही है, देखो जी देखो ये इस्लामाबाद का हाल देखो, और वो कितनी, एक तो पहली तकलीफ़ में, और आपका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर कि हमारे बारे में लोग ये कह रहे हैं, हम पे अल्लाह का अज़ाब आया, या हम पे हंस रहे हैं, हमारी परेशानी में, हमारी तकलीफ़ पे हंस रहे हैं। पता नहीं वो इस वक्त किस ज़हनी दबाव में होंगे, किस तकलीफ़ का शिकार होंगे कि हम किस तरह अपने नुकसान को पूरा करेंगे। और मैंने तो सुना था वहाँ पे घर में बेसमेंट में पानी चला गया है, और वो उन्होंने इमरजेंसी के लिए कॉल की, मदद के लिए कॉल की, बोले, लेकिन फ़ौरन वहाँ पे उनको कोई मदद के लिए नहीं आया, जिसकी वजह से एक माँ और उसका एक बच्चा फोत हो गया, वो डूब गया पानी में। तो जब वो उनके रिलेटिव्स, उनके फैमिली वाले इस तरह की पोस्ट पढ़ेंगे कि ये अल्लाह का अज़ाब और ये वो, तो क्या गुजरेगी उनके दिल के ऊपर। आप अगर किसी की परेशानी को कम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे जाके किसी की मुश्किल को आसान नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से, कम कम अपने लफ्ज़ों से किसी को सुकून पहुँचा दें, कोई अच्छी दुआ दे दें उनको, अपने लफ्ज़ों से ही कह दें कि हम आपके साथ हैं इस परेशानी में। बेशक जाके आपने एक आने का उनका फ़ायदा नहीं करना है, आपके इन अल्फाज से पता नहीं उनका जो उनकी पेन है कितना हील हो जाएगी। कोई बात करने से पहले करोड़ बार सोचा करें। साहिब इल्म जो होता है ना, जो वाकई में दीन और दुनिया का इल्म रखता है, वो कोई भी बात करने से पहले करोड़ बार सोचता है कि यहाँ पे ये बात करनी बनती है कि नहीं बनती। बेवकूफ़ जाहल इंसान वही होता है जो जब वो बोलता है ना, तो बिना सोचे समझे, वो माहौल को नहीं देखता, ये नहीं देखता यहाँ पे ये बात करनी है कि नहीं करनी, वो बस बात कर देता है। किसी का दिल दुख रहा है या वो बात कितनी बेतुकी है, उसकी क्या पर्सनैलिटी का इम्पेक्ट पड़ रहा है, वो नहीं सोचता। यहाँ पे ये जो भी हादसा हुआ है ना, ये हुआ है इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से। जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया नहीं बनना चाहिए था, और जो भी वो पानी का रास्ता था, वहाँ पे एक रेजिडेंशियल एरिया जो है वो तमीर कर दिया है, घर बना दिए हैं, और इस वजह से वो अब उसको क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं या जो भी नाम दे रहे हैं, तो अपने आप को इंतज़ामिया बचा रही है। चलो क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है, जो भी वहाँ पे जी बादल की वो ज़्यादा बारिश की वजह से वहाँ पे अब ये सैलाब आया है। अगर यहाँ पे प्रॉपर वो पानी का उन्होंने रास्ता बनाया होता, तो यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पे तामीर ना किया होता, तो इतनी तबाही ना होती। तो आप इस तरह की बातें करके अल्लाह का अज़ाब और ये वो, आप इंतज़ामिया की नाअहली के ऊपर पर्दे ना डालें। अपनी कम अक्ली की वजह से आप लोग कुछ भी, एक तो लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं, ऊपर से जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो असल वजह है इस सारी सूरत हाल की, आप उसको उसकी तरफ से लोगों का ध्यान हटा रहे हैं।
کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچا کریں، ہر جگہ بے تکے فضول مذاق نہیں بنتے ہیں، دیکھ لیا کریں کہ مذاق کرنے والی جگہ ہے یا نہیں ہے، یا یہ جو آپ بات کرنے والے ہیں، کوئی فتویٰ دینے والے ہیں، یہ یہاں پہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ کہیں بھی آپ اس طرح کے کوئی بھی حادثہ دیکھتے ہیں، کوئی پریشانی دیکھتے ہیں، آپ یہ جو ڈیزاسٹر ہے، اس سیلاب آیا، لوگوں کا نقصان ہوا ہے، تو فوراً اللہ سے پناہ مانگا کریں، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کہ جن کے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو کم کرنا، ان کی مشکل کو آسان کرنا، ان کی اس آزمائش میں مدد کرنا، اور ہمیں اس طرح کے حادثوں سے بچا لینا، نہ کہ ان کے اوپر آپ ہنسیں۔ یاد رکھیے گا، ان کے اوپر ہنسیں گے تو پھر کل کو لوگ آپ کے اوپر بھی ہنسیں گے، آپ پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ برا وقت آ جائے۔ تو اللہ سے پناہ مانگا کریں، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اس طرح کی باتوں سے بھی ذرا اوائڈ کیا کریں، اور نماز کی پابندی کریں۔ اللہ حافظ۔